हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू सार्थक। एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेके। अगर आपके पास में महाराष्ट्र स्टेट की डोमिसाइल है और आपके दिमाग में ये चल रहा है कितना बैर मिनिमम स्कोर करने पे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, तो ये वीडियो मस्ट वॉच रहने वाली है आपके लिए। डिटेल में बात करूंगा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज को लेकर, नंबर ऑफ सीट को लेकर, सीट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, फी स्ट्रक्चर क्या रहती है, लास्ट ईयर क्या रहता है, क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स। उसके बाद आपको बताऊंगा क्या रह सकता है नीट यूजी 2026 की एक्सपेक्टेड कटअप। और मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में भी चल क्या रहा होगा। आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप ड्रॉप ईयर की सोच रहे हो, दूसरे कोर्सेज की ओर सोच रहे हो, बट आपको ये मंथ इधर उधर भटकना नहीं है। इस मंथ में जम के मेहनत करना है। क्या पता आप बॉर्डर लाइन पे आके सिलेक्शन को छोड़ रहे हो, प्रिपरेशन को छोड़ रहे हो। जो मैं टारगेट बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट फिक्स करो, लग के मेहनत करो, क्योंकि ये लास्ट मंथ ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। जो लग के मेहनत करते रहते हैं, हर दिन को यूटिलाइज करते हैं और अपने टारगेट के अकॉर्डिंग फोकस्ड होकर पढ़ाई करते रहते हैं, उनकी सिलेक्शन हो जाती है। ये लास्ट मंथ सिलेक्शन डिसाइड करने वाला मंथ होता है। कुछ बच्चे निखर के आते हैं, कुछ बच्चे बिखर जाते हैं। अब आपको क्या करना है ये खुद आप डिसाइड कीजिए। आप बहुत समझदार हो, आप कर सकते हो। आपने साल भर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये टाइम बिल्कुल खराब मत करना ये सारी चीज़ों में। अगर सार्थक यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखो, क्योंकि कौन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहेगी। ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हो और देखते हैं कितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र में टोटल 85 मेडिकल कॉलेज है, जिसकी नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 12,823 आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज मिला के, जिसमें से 5849 सीट आपकी आती है गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज में। जिसमें बात करता हूँ मैं, ये सीट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 85% और 15%। 85% की काउंसलिंग आपकी स्टेट कराती है और 15% की काउंसलिंग आपकी एमसीसी कराती है। 15% ऑल इंडिया कोटे वाले बच्चे के लिए सीट रिजर्व रहती है, किसी भी स्टेट का बच्चा इस सीट पे फाइट कर सकता है। 85% सीट पे वही स्टूडेंट फाइट कर सकता है जिसके पास महाराष्ट्र स्टेट की डोमिसाइल हो। इसके बाद में बात करता हूँ 125 सीट आपकी एम्स की आती है, जिसकी 100% सीट की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। ये सीट सारे बच्चे के लिए ओपन रहता है। 50 सीट की बात करता हूँ, ये ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की सीट है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज मुंबई वाला, जिसमें 25 सीट आपकी जाती है आईपी कोटे में। जिनके पास ईएसआईसी का कोटा है उनके लिए 25 सीट रिजर्व रहती है। 8 सीट आपकी ऑल इंडिया कोटे में जाती है, बाकी की सीट आपकी स्टेट कोटे में आ जाती है। वही मैं बात करता हूँ 150 सीट की। ये 150 सीट आपकी एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की सीट है, जिसकी रजिस्ट्रेशन एमसीसी के थ्रू होती है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। इसके बाद एएफएमसी खुद करवाती है काउंसलिंग। जैसे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, फर्स्ट 2000 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर। लास्ट ईयर में बात करता हूँ बॉयज के लिए था 535, गर्ल्स के लिए था 555, बाद में उसको 551 कर दिया गया था। इसके साथ मैं बताता हूँ फिर आपकी होती है मेडिकल, मेडिकल के बाद होती है टेलर टेस्ट, टेलर टेस्ट के बाद आपकी होती है इंटरव्यू राउंड। इस तरीके से आपका चलता है एएफएमसी की काउंसलिंग। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं अपलोड करवा दूंगा। इसके साथ मैं बात करता हूँ 3599 सीट की। ये आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट है, जिसकी 85% सीट स्टेट वाले बच्चे के लिए रिजर्व रहती है। वहीं 15% सीट बात करता हूँ, ये इंस्टीट्यूशनल कोटे में जाती है फॉर डिफरेंट स्टेट के बच्चे के लिए और एनआरआई कैंडिडेट के लिए। बट इसका बजट में बात करता हूँ, बजट बहुत ही हाई रहता है, 90 लाख से 2 करोड़ के बीच में बजट जाता है। वही मैं 85% सीट की बात करता हूँ, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसमें आपको कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन मिलती है प्राइवेट कॉलेज में। इसके बाद मैं बात करता हूँ 3050 सीट की। ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट है, जिसकी 100% सीट की काउंसलिंग आपकी एमसीसी करवाती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन का। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में आपके सीट है 5849, जिसमें से आपकी 910 सीट जाती है ऑल इंडिया काउंसलिंग में। इस बार 50 सीट और एड ऑन हो गया था जो आपका ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का था, जिसकी 15% 8 सीट जाती है ऑल इंडिया काउंसलिंग में और बाकी 25 सीट जाती है आईपी कोटे के लिए, जिसकी काउंसलिंग भी एमसीसी करवाती है, बाकी स्टेट काउंसलिंग में आती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी के लिए किया गया। ओपन के लिए, डब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी N1 N2 N3, बीजे एससी एसटी, ये आप देख सकते हो। इसकी डिटेल में बात करेंगे जैसे आपका नीट यूजी 2026 का एग्जाम हो जाता है। अलग डिफेंस कोटे के लिए भी सीट रहती है, मैं एक सैंपल आपको दिखा दिया हूँ। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अभी अपने को एक चीज में फोकस रखना है, क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे।
और मैं फी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फी आपको देखने को मिलेगा। आइदर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ या प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूँ। एक गवर्नमेंट कॉलेज को आपका दिखा देता हूँ फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। मैं बताता हूँ ओपन कैटेगरी की अगर आपका 8 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको 1,52,000 ट्यूशन फी देना पड़ेगा, बाकी अदर चार्जेस आपको पे करनी पड़ेगी। और मैं बात करता हूँ या आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको ट्यूशन फी नहीं पे करना पड़ता है, उसके लिए आपको MAHADBT के वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए। बाकी आप वीजे या एनटी कैंडिडेट है तो आपको भी ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है, बाकी अदर चार्जेज आपको देना पड़ेगा। वहीं मैं बात करता हूँ ओपन या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट जिनकी इनकम 8 लाख से कम है तो फीमेल कैंडिडेट को ट्यूशन फी नहीं देना पड़ता, मेल कैंडिडेट को 50% ट्यूशन फी पे करना पड़ता है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। एक्सपेक्टेड कटअप देखने से पहले हम लोग देखते हैं लास्ट ईयर क्या रहा था क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग मार्क्स। क्लोजिंग रैंक देखने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ आपने सीट मैट्रिक्स में भी देखा जनरल कैटेगरी के साथ ओपन कैटेगरी की अलग सीट रिजर्व रहती है। जैसे जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ 396 सीट रिजर्व है, वहीं ओमेन की अलग से 186 सीट रिजर्व है। एक्सप्लेन कर देता हूँ, जनरल कैटेगरी की सीट पे मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों फाइट कर सकते हैं। वहीं मैं ओमेन सीट की बात करता हूँ, ओमेन सीट पे सिर्फ ओनली फीमेल कैंडिडेट फाइट कर सकती है। ये आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा था और यही चीज आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। इसके बाद अब देखते हैं कि क्या रहा था लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक। ओपन कैटेगरी की बात करता हूं जिसपे मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों फाइट कर सकती है। 2024 में 45,729 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 6 to 9। और मैं बात करता हूं 2025 में 47,550 रैंक पे क्लोज हुआ था और मार्क्स 504। इस बार भी अगर आपका रैंक 48,000 से लेके 50,000 के बीच में रहता है तो आपको आराम से ओपन कैटेगरी में सीट मिल जाएगी। बट मैं मार्क्स की बात करता हूं, अगर आपका मार्क्स 510 से लेके 520 के बीच में रहता है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाना चाहिए ओपन कैटेगरी से महाराष्ट्र स्टेट कोटा के थ्रू। ये मैं कट ऑन दी बेसिस ऑफ बता रहा हूँ, नीट 2026-25 का जैसा पेपर आया था उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको मैं कटअप बता रहा हूँ। अगर पेपर थोड़ा लोअर साइड पे आता है, आपने जो प्रिपरेशन किया है वो नीट 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग किया है, अगर लोअर साइड पे आएगी तो आपकी मार्क्स इंक्रीज होगी, दूसरे बच्चे की मार्क्स इंक्रीज होगी, ओवरऑल ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही मैं बात करता हूँ ओमेन सीट की तो लास्ट ईयर 2024 में 46,447 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 628। 2025 की बात करता हूँ 47,806 रैंक पे क्लोज हुआ था और मार्क्स की बात करता हूँ 504। ओबीसी कैटेगरी बात करता हूँ 45,914 रैंक पे 2024 में क्लोज हुआ था, मार्क्स 6 to 9। वही 2025 की बात करता हूँ 48,102 और मार्क्स 504। अगर आपका रैंक 50,000 के बीच में आता है तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी। वही ओबीसी ओमेन की बात करता हूँ 2024 में 46,260 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 6 to 9। 2025 की बात करता हूँ 48,407 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 503। 2026 में क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप, अगर आपका मार्क्स इस कैटेगरी में भी 510 से लेकर 520 के बीच में आता है तो आपको आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। और मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2024 में जो क्लोजिंग रैंक था 70,480, मार्क्स 606। 2025 की बात करता हूँ 70,256, मार्क्स 485। ईडब्ल्यूएस ओमेन की बात करता हूँ 66,955 रैंक पे क्लोज हुआ था 2024 में, मार्क्स 609। 2025 की बात करता हूँ 68,977, मार्क्स 486। अगर आपका रैंक 72,000 तक भी आता है तो आपको आराम से महाराष्ट्र में एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करता हूं, अगर आपका मार्क्स 500 से लेके 505 के बीच में रहता है तो आपको आराम से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एमबीबीएस सीट मिल जाना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करता हूं 1,53,666। 2024 की क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करता हूं 537। 2025 की बात करता हूं 1,74,550 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स की बात करता हूं 490। ये जो क्लोजिंग रैंक था ये स्टेट राउंड का क्लोजिंग रैंक है, एक सीट वैकेंट आई थी जिसके वजह से 1,24,550 रैंक पे भी 2024 में सीट मिल गई थी। वही मैं एससी ओमेन की बात करता हूँ 1,51,780 रैंक पे क्लोज हुआ था 2024 में, मार्क्स 539। 2025 की बात करता हूँ 1,57,167 रैंक, मार्क्स की बात करता हूँ 429। अगर आपका रैंक 1,60,000 के बीच में रहता है तो आपको आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। स्टेट राउंड में अगर सीट वैकेंट आती है वो लक पे डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करता हूँ तो
अगर आपका मार्क्स 440 से लेके 450 के बीच में रहता है तो आपको आराम से एमबीबीएस सीट मिल जाना चाहिए एससी कैटेगरी में। वही मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, 3,63,865 रैंक पे क्लोज हुआ था 2024 में, मार्क्स 405। 2025 की बात करता हूँ 3,73,537 मार्क्स 326। एसटी वोमेन की बात करता हूँ 3,53,987 रैंक पे क्लोज हुआ था 2024 में। 2025 की बात करता हूँ 3,74,074 रैंक पे क्लोज हुआ था 2025 में, मार्क्स की बात करता हूँ 326। एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड की बात करता हूँ 335 से लेके 340 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहता है तो आपको आराम से एसटी कैटेगरी में एमबीबीएस सीट मिल जाना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट कोटा के थ्रू। मैं बात करता हूँ एससी बीसी कैटेगरी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात करता हूँ। 2024 में जो क्लोजिंग रैंक था 49,513 था, मार्क्स की बात करता हूँ 625। वहीं मैं बात करता हूँ 2025 की 49,651 मार्क्स 502। एससी बीसी ओमेन की बात करता हूँ 52,683 था आपका 2024 में, मार्क्स 622। वही मैं 2025 की बात करता हूँ 67,883 मार्क्स 487। एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, अगर आपका मार्क्स 510 से लेके 515 के बीच में रहता है तो आपको आराम से एससी बीसी कैटेगरी में मिल जाएगा। अगर आपको वोमेन कैटेगरी हो तो 500 मार्क्स भी आपकी रहेगी तो आराम से आपको एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। एनटीबी की बात करता हूँ जिसको NT1 के नाम से भी जाना जाता है, 1,11,877 रैंक पे 2024 में क्लोज हुआ था, मार्क्स 570। 2025 की बात करता हूँ 1,22,157 मार्क्स 450। वही मैं बात करता हूँ NTB ओमेन की 1,12,449 रैंक पे क्लोज हुआ था 2024 में, मार्क्स 570। 2025 की बात करता हूँ 1,28,757 मार्क्स 446। अगर आपका मार्क्स 460 से लेके 470 के बीच में रहता है तो आपको आराम से एमबीबीएस सीट मिल जाएगी NT1 कैटेगरी में, जिसको NTB भी कह रहा है। वहीं NTC की बात करता हूँ 2024 में 64,385 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 611। 2025 की बात करता हूँ 51,212 डिक्रीमेंट देखने को मिला था, कट ऑफ हायर साइड पे देखने को मिली थी NT2 कैटेगरी में। 51,212 मार्क्स की बात करता हूँ 501। NTC ओमेन की बात करता हूँ 63,394 रैंक पे क्लोज हुआ था 2024 में, मार्क्स 612। 2025 की बात करता हूँ 56,484 मार्क्स 496। अगर आपका मार्क्स 505 से लेके 5015 के बीच में रहता है तो आपको आराम से एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए NT2 कैटेगरी से। अभी मैं बात करता हूँ NTD के लिए 2024 में 46,105 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 629। 2025 की बात करता हूँ 50,765 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 501। NTD ओमेन की बात करता हूँ 41,977 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 633। 2025 की बात करता हूँ 49,660 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 502। एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, 515 से लेके 520 के बीच में आपका मार्क्स आता है तो आपको आराम से NTD कैटेगरी में सीट मिल जाएगी। बीजीए कैटेगरी की बात करता हूँ तो 87,047 रैंक पे 2024 में क्लोज हुआ था, मार्क्स 591। 2025 की बात करता हूँ 84,520 रैंक पे, मार्क्स 475। BJW वोमेन कैटेगरी की बात करता हूँ 91,893 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 587। 2025 की बात करता हूँ 90,519 मार्क्स 471। अगर आपका मार्क्स 475 से लेके 485 के बीच में रहता है तो आपको आराम से एमबीबीएस सीट मिल जाएगी बीजीए कैटेगरी से। अगर आप ओमेन भी हो तो आपको भी आराम से सीट मिल जाना चाहिए। टिप्स एंड गाइडेंस की बात करता हूँ, 3 चीज में फोकस करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन को बढ़ा देना है, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करना है। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी और फोटोग्राफिक इमेज बनना स्टार्ट होगा। सेकेंड चीज, मॉक पेपर देना है डेली, डेली एक मॉक पेपर देना और उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करोगे, सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स में कितने मार्क्स के, बायो में कितने गए, केमिस्ट्री में कितने गए। फिजिक्स में किस वजह से गए, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक या रिवीजन नहीं की उसके वजह से गया। सेम चीज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए करनी है और डे बाय डे इंप्रूव करना है। जो मैं टारगेट बताया उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लान बनाओ, जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उसमें कितना मार्क्स एड ऑन करने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में स्कोर बूस्ट अप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो और डेली बाय डेली अपने मार्क्स को इंप्रूव करो और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करो। क्योंकि आप सेल्फ बिलीव खुद पे रखते हो तो आप जिस पोजीशन पे हो उससे अपर पोजीशन पे जाने के लिए काबिल रहते हो। सेल्फ बिलीव सबसे बड़ी चीज होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, 7 to 8 आवर्स लेनी ही लेनी है और हेल्दी खाना खाना है। ये चीज आपको करनी है बचे हुए 1 मंथ में। सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है,
आप डेली पढ़ाई कर लेते हो, ये चीज़ फॉलो करते हो, रिगरस प्रैक्टिस करते हो, मॉक पेपर देते हो, रिवीजन करते हो, सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वारी रहता है तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7203086849 या हमारे वेबसाइट www.sartha.in पे विजिट कर सकते हो, जहाँ हर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, जम के पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, 1 महीने लग के मेहनत करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट।